तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में साइन फाई एंड कॉस पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 to π/2 ऐसा ही, अंडर रूट में साइन फाई भी ऐसा ही बेटा। अब यहाँ पर जो कॉस पावर 5 फाई है, इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख दे रहे हैं कॉस पावर 4 फाई और कॉस फाई। बात समझ में आ रही है? इसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया, कॉस पावर 5 फाई को कॉस पावर 4 इंटू कॉस फाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 और 1 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये जो कॉस पावर 4 फाई है, ठीक है, इसको हम देखिए किस तरह से चेंज कर रहे हैं, अंडर रूट में साइन फाई एज इट इज, और इसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, साइन में चेंज कर दे रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई की जगह कितना लिख दो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा, तो 0 to π/2 एज इट इज, अंडर रूट में साइन फाई, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई। ठीक है, डी फाई। अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे फायदा ये हुआ कि अब हम साइन फाई को यहाँ पर टी पढ़ सकते हैं। जब हम साइन फाई को टी लेट करेंगे तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा कॉस फाई। साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, कॉस फाई। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन फाई को बेटा हमने टी लेट कर लिया। अब हम साइन फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई, विथ रिस्पेक्ट टू फाई, साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई और टी का डी टी अपॉन डी फाई। ठीक है बेटा, तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो cos फाई डी फाई की जगह हम लोग dt रख देंगे और sin फाई की जगह जहां जहां sin फाई है वहां पर t रख देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इसके बाद हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी अब तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें किसी में भी हमने लिमिट को चेंज नहीं किया, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि हम लिमिट को चेंज कर दें। जैसे अभी तक हमारी लिमिट 5 में है, वो 0 to π/2 है, तो जो हम पहले वाला तरीका जो करा रहे थे आपको, वो तो लगेगा ही लगेगा कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बाद में टी की वैल्यू रख देना 5 में और फिर 5 की लिमिट अप्लाई करना। दूसरा तरीका एक ये भी है कि हम पहले ही लिमिट को चेंज कर लें, यानी कि जो फाई की लिमिट है उसे टी में चेंज कर लें पहले ही। ठीक है, तो देखो ये दूसरा तरीका बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए जरा अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट है यहाँ पर π/2। ये किसकी लिमिट है बेटा, फाई की। फाई इज इक्वल टू π/2 है अपर लिमिट। ठीक है, अब अगर यहां पर हम रखें t इज इक्वल टू क्या था, साइन फाई, इसमें रखें जरा, तो t बराबर साइन और फाई की जगह कितना रखा बेटा, π/2, और साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो t बराबर कितना आ गया बेटा, 1। तो यानी कि नई लिमिट क्या आ गई बेटा, 1। पहले अपर लिमिट कितनी थी, π/2। जब हमने π/2 यहां रख दिया t बराबर साइन फाई में, तो साइन π/2 1 आ गया, यानी कि अब नई अपर लिमिट 1 हो गई बेटा। ठीक है, फिर लोअर लिमिट निकालें। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, फाई बराबर 0 है। ठीक है, फाई बराबर 0, इसमें रखो t बराबर साइन 0, इसी में रखना है जैसे आपने टी लेट किया है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, तो t बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से आप लिमिट चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब हमने लिमिट को भी t में चेंज कर लिया है, तो अब लिमिट आएगी हमारी 0 से 1। लोअर लिमिट 0 आएगी बेटा, ठीक है ना, साइन 0 0, लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट अब π/2 की जगह क्या आएगी, 1 आएगी।
और साइन फाई की जगह टी रख दो तो अंडर रूट में टी और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस फाई डी फाई की जगह क्या रखना है बेटा, डी टी। कॉस फाई डी फाई की जगह डी टी। अब आप यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करो, कितना आ रहा है, तो 0 to 1 लिमिट अंडर रूट में टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 और माइनस का 2 टी स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, टी पावर 4, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर और डी टी। अब रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई, तो 1 का रूट टी में रूट टी प्लस टी पावर 4 रूट टी माइनस 2 टी स्क्वायर रूट टी और डी टी। ठीक है बेटा, ये आ गई। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा, पावर 1/2। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 1 लिमिट टी की पावर 1/2, ठीक है, डी टी। फिर उसके बाद देखो कितना लिखा है, टी पावर 4 और टी पावर 1/2। तो अगर 4 में 1/2 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, प्लस में 0 to 1 लिमिट टी की पावर 4 प्लस 1/2। तो 4 प्लस 1/2 यानी एलसीएम लोगे तो 9/2 आ जाएगा बेटा। 4 में 1/2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, 9/2। फिर माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर और रूट टी। तो दे 2 में 1/2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये 2 है पावर और ये 1/2, तो 2 में 1/2 ऐड करो तो माइनस का 2 बाहर, 0 to 1 लिमिट टी की पावर 2 प्लस 1/2 बेटा 5/2 आ जाएगा। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 और डी टी। क्लियर। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पर भी t की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी 2 t की पावर 5/2 प्लस 1 और अपॉन में 5/2 प्लस 1। ये आ गई बेटा वैल्यू। ठीक है, और पूरे की लिमिट कितनी है बेटा, पूरे की लिमिट है बेटा 0 से 1। ठीक है, 0 to 1 पूरे की लिमिट है। अब सॉल्व कर लो, ये देखो t की पावर ये कितना हो गया बेटा, 3/2, 3/2 और अपॉन में भी कितना है, 3/2। फिर प्लस t की पावर यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 11/2 अपॉन में भी कितना है, 11/2 माइनस 2 टी की पावर यहाँ कितना आ रहा है, 7/2 अपॉन में भी कितना है, 7/2। ठीक है, और 0 to 1 लिमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 3/2 था तो इसको लिख दिया 2/3 टी की पावर 3/2 और यहाँ पर 11/2 था तो ये 2/11 हो जाएगा और टी की पावर 11/2। ठीक है, और यहाँ 7/2 था तो ये 2/7 हो जाएगा और टी की पावर, अच्छा ये 2 देखो 2 2 जा 4 भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी एक 2 लिखा हुआ है ना, तो इन 2 में 2 आएगा और टी की पावर 7/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और लिमिट कितनी है यहाँ पर, लिमिट है 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पर 0 to 1 लिमिट रखेंगे बेटा तो पहले 1 रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना हमें टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट को पहले ही चेंज कर चुके हैं बेटा। ठीक है, लिमिट को हमने क्या किया है, पहले ही चेंज कर लिया है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो ऑलरेडी टी में है, टी बराबर 0 और टी बराबर 1 है लिमिट। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट टी में ही लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2/3 टी की जगह 1 रखो, 1 की पावर कितनी भी हो बेटा 1 ही रहता है। ठीक है, फिर प्लस 2/11 यहाँ भी टी की जगह 1 रखा, 1 रहेगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/7 टी की जगह 1 रखेंगे 1। इसके बाद माइनस लगा के 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, जहां जहां टी की जगह 0 रखोगे सब 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे इन दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है आपका, 33 हो जाएगा इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो
तो 11 का 2 में मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22, और प्लस यहाँ पे 3 का 2 में कितना हो जाएगा 6, और माइनस का 4/7, तो ये कितना हो गया 22 और 6 28, 28 अपॉन 33, ठीक है, और माइनस का 4/7। फिर इन दोनों में भी एलसीएम ले लो, 33 और 7 में एलसीएम ले लो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 तिया 21 और 2 23, 231 आ गया। 7 का गुणा 28 में कर दो बेटा, तो 7 अट्ठे 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है, माइनस यहाँ पर 33 है, 33 का गुणा 4 में कर दो, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है आंसर, देखो दोनों को माइनस करेंगे हम, तो ये देखो 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, और 1 में से 1 गया 0, और बटे में कितना 231, ठीक है, बटे में 231 आ गया बेटा, ठीक है ना, तो कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसमें ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर एक नई चीज आपको बताई है, ये लिमिट को चेंज करना, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि लिमिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, अगर हम लिमिट को चेंज नहीं भी करते हैं सवाल में, तब भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़, t की वैल्यू रखनी पड़ती, ठीक है बेटा, जो t हमने माना था ना, t बराबर साइन फाई, तो पहले हमें t की वैल्यू रखनी पड़ती साइन फाई, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर पाते, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 0 to 1 लिमिट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर x की जगह टेन थीटा रखेंगे, ठीक है, x की जगह क्या करना है हमें, टेन थीटा पुट करना है इसमें, तो पुट x बराबर टेन थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, जिससे ये फॉर्मूला बन जाए। अब जो भी हम पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है बेटा, तो कितना होगा x का dx अपॉन डी थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, यानी कि dx की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, कैसे, अपर लिमिट कितनी है बेटा, यहाँ पर अपर लिमिट देखो ध्यान से, यहाँ है x बराबर 1 है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट है x बराबर 1, x बराबर 1 इसमें रखो, तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया ना, x बराबर 1 यहाँ रखा, टेन थीटा बराबर 1, अब बताओ टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, टेन थीटा में 1 वैल्यू होती है π/4, टेन 45 की, ठीक है, टेन 45 या टेन π/4, टेन से टेन हटा दो तो थीटा बराबर कितना आ गया π/4, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर π/4। इसके बाद अब लोअर लिमिट निकालते हैं, लोअर लिमिट कितनी है बेटा, लोअर लिमिट है x बराबर 0, x बराबर 0, और x की जगह क्या रख दिया टेन थीटा, क्योंकि x बराबर टेन थीटा है, और टेन थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है बेटा, टेन 0 की, ठीक है, यानी थीटा बराबर क्या आ गया 0, यानी लोअर लिमिट क्या आ गई 0। तो अब हमने लिमिट को थीटा में चेंज कर लिया है, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है हमारी π/4, ठीक है, तो ये लिमिट यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो देखिए लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 रख दो बेटा, और अपर लिमिट π/4 साइन इनवर्स, और x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और dx की जगह क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है, ये dx की जगह आ गया। अब ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है बेटा,
ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है बेटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह आप लिख दोगे साइन 2 थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसा ही। ठीक है बेटा, अब ये देखो साइन इनवर्स से साइन हटा दो, 2 थीटा बचा। 0 टू पाई बाई 4 लिमिट 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, 2 बाहर लिख लो, यहाँ पर 0 टू पाई बाई 4 लिमिट ऐसी रहेगी बेटा, 2 बाहर लिख लो और अंदर बचेगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, यूवी का फॉर्मूला लगेगा, तो आइलेट रूल के हिसाब से यदि लगाएं तो आइलेट रूल के हिसाब से ये देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यानी कि थीटा को यू पढ़ेंगे, आइलेट रूल के हिसाब से ए पहले आएगा और टी बाद में, तो थीटा को यू मानेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को बेटा वी मानेंगे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो देखो 2si फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, और लिमिट कितनी आएगी 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 लिमिट 2si थीटा si सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan थीटा डी थीटा, और 0 से पाई बाई 4 लिमिट। ठीक है बेटा, तो 2 एज इट इज, थीटा tan थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा log sec थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec थीटा, और 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर लिमिट हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर लिमिट रख दो, तो लिमिट कितनी है थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 4 रख दो यहाँ पर, तो पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 माइनस का log mod sec पाई बाई 4। ठीक है, पहले यहाँ पर अपर लिमिट रख दी। ठीक है, थीटा की जगह पाई बाई 4, और फिर लोअर लिमिट रखो 0, तो ये देखो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस में log sec 0, log mod sec 0 बेटा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अपर लिमिट रखी पाई बाई 4 और फिर लोअर लिमिट रख दी 0, तो 2 एज इट इज। ये देखो इसे सॉल्व करो, पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 10 पाई बाई 4 1 log mod sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 √2 होता है बेटा, sec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2, और 0, ये तो 0 ऐसे लिखना जरूरी नहीं है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log, और sec 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, log 1 0 होता है, log 1 0 हो जाएगा, ये 2 ऐसा ही बेटा पाई बाई 4 भी ऐसा ही, माइनस log 2 की पावर 1/2, √2 क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, log 1 0, यहाँ पे पावर आगे ले लो यानी 1/2 आगे, तो कितना बचा 2 पाई बाई 4, और ये 1/2 आगे आ गया, ये बचा log 2। ठीक है, 1/2 आगे आ गया, कितना बचा log 2, 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा पाई बाई 2 और माइनस का log 2, है ना, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया इसका पाई बाई 2 log 2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो हमने कराया है ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज में, बस यहाँ पर क्या था लिमिट नहीं था, जब हमने फर्स्ट सेकंड वाली एक्सरसाइज जो पढ़ी थी उसमें भी आप देखना ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, बस उसमें लिमिट नहीं दी थी। तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर लिमिट गिवन है, उसमें लिमिट गिवन नहीं थी बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 0 to 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, इसमें आपको x प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर लेट करना पड़ेगा। ठीक है, या इस पूरे को टी लेट कर लो, अंडर रूट एक्स प्लस 2 है ना पूरा, तो इस पूरे को भी टी लेट कर सकते हो। ठीक है, लेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो इसका स्क्वायर करो जिससे रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, ठीक है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए जिससे रूट हट जाए। तो ये हो जाएगा x+2 और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि जो भी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 2 का 0, x का 1 2 का 0, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 2t होगा फिर t का dt अपॉन dx। ठीक है, तो dx को इधर ले आओ तो dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt, यानी कि जहां dx है वहां रखेंगे 2t dt, और अंडर रूट x+2 की जगह क्या रखेंगे बेटा t, और x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखना होगा आपको t² - 2। ठीक है, ध्यान रखना x की जगह क्या रखोगे, t² - 2। ठीक है, अब अगर लिमिट चेंज करना है तो कर दो लिमिट चेंज। ठीक है, अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पर, अपर लिमिट, तो ध्यान दो अपर लिमिट अभी क्या थी, x बराबर 2, x बराबर 2 है, x बराबर 2 इसमें रख दोगे तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर अंडर रूट में x की जगह 2+2, 2+2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो अपर लिमिट अभी भी 2 ही रहेगी। ठीक है, लोअर लिमिट देखो जरा, लोअर लिमिट कितनी होगी, x बराबर 0 है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, x बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 0+2, x की जगह 0 रखेंगे तो 0+2 यानी लोअर लिमिट आ गई √2, तो यानी लोअर लिमिट √2 है लेकिन अपर लिमिट 2 है। ठीक है, तो लोअर लिमिट की जगह रख दो √2 बेटा, अपर लिमिट 2 रहने दो, और बाकी चेंज करो x की जगह, x की जगह t²-2, x की जगह t²-2 आ जाएगा, और अंडर रूट x+2 की जगह t, अंडर रूट x+2 की जगह t, और dx की जगह, dx की जगह 2t dt। ठीक है, dx की जगह कितना आ रहा है बेटा, 2t dt, 2 बाहर लिख लो, 2 बाहर, अंडर रूट 2 से 2 लिमिट, अंडर रूट 2 से 2 लिमिट हो जाएगी, और ये देखो t इंटू टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में किया t⁴, और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2t²। ठीक है, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में किया t⁴ हो जाएगा, और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2t² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t की पावर 5/5, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, है ना, और √2 से 2 लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट रख दो, पहले t की जगह 2 रख दो और फिर t की जगह √2 रख देंगे बेटा। तो पहले t की जगह 2 रख दीजिए, 2 की पावर 5/5 माइनस 2 का क्यूब/3, और फिर माइनस लगा के, फिर यहाँ पर माइनस लगा के √2 रख दीजिए। ठीक है ना, तो √2 की पावर 5/5 और -2 √2 की पावर 3/3। ठीक है बेटा, ये हो गया क्लियर बेटा, इसको पूरे को सॉल्व कर लो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्लियर।